सेफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है ETF इन्वेस्टिंग, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले उसका चार्जेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो पे मैंने दिखाया कि जीरोधा काइट ऐप से आप कैसे ETF ट्रेडिंग कर सकते हो और उसका चार्जेस कितना होता है। यह जीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट में प्राइसिंग टैब में जाके आप चार्जेस का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये डिफरेंट सेगमेंट का डिफरेंट चार्जेस के बारे में यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। ये लिस्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि हर एक कंपोनेंट का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन टोटल कितना चार्ज लग सकता है वो आप इजीली जान सकते हो जीरोधा का जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ करके। इसके लिए आपको गूगल पे चार्जेस कैलकुलेटर जीरोधा सर्च करने से जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उससे आपको यहाँ पे दिखाएगा बहुत सारे बॉक्सेस, जैसे पहला वाला है इंट्राडे इक्विटी, देन डिलीवर इक्विटी, उसके बाद फ्यूचर्स, उसके बाद ऑप्शंस। तो डिफरेंट बॉक्स यूज़ करके आप डिफरेंट सेगमेंट का कितना चार्जेस लग सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप शायद सोच रहे हो कि ETF के लिए कौन सा बॉक्स यूज़ करना है, तो ETF के लिए आप इक्विटी को यूज़ कर सकते हो। जिस दिन आप ETF का स्टॉक खरीद रहे हो, अगर सेम डे पे आप ETF का स्टॉक को बेच दिए तो उसका कैलकुलेशन आपको इंटरडे इक्विटी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप उसी दिन को नहीं बेचे और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो डिलीवरी के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा। यहाँ पे क्वांटिटी को हम एक करके देखते हैं कि एक यूनिट के लिए कितना चार्ज लगता है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड इंट्राडे एंड डिलीवरी का डिफरेंस देख सकते हो। सेम अमाउंट के लिए आपको डिलीवरी में टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए नेट P&L भी आपको थोड़ा कम दिखाता है। इंट्राडे एंड डिलीवरी का चार्जेस में जो मेन डिफरेंसेस है, जैसे ब्रोकरेज डिलीवरी में नहीं लगता लेकिन इंट्राडे में थोड़ा सा लगता है। लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट है जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है STT। अगर आप एक क्वांटिटी की जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा STT दिखेगा। और एक कंपोनेंट है DP चार्ज, जो आपको इक्विटी का डिलीवरी में आपको सेपरेटली देना पड़ता है। अभी हम क्वांटिटी को 1 से 5 करते हैं तो आपको ये चार्जेस का डिफरेंसेस और ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज बढ़ा है और डिलीवरी के लिए STT बढ़ा है, लेकिन DP चार्जेस यहाँ पे सेम ही है। इंट्राडे के लिए आपको STT सिर्फ सेल साइड पे देना पड़ता है, वो भी 0.025%, और डिलीवरी के लिए आपको STT बोथ साइड पे देना पड़ता है और वो है 0.1%। थियोरेटिकली कितना चार्ज लग सकता है वो तो हमने देख लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना चार्ज लग सकता है उसके लिए हम एक ट्रेड लेके देखते हैं कि कितना होता है, किस ETF को बाई करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाया हूँ तो आप उसको देख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे AMA FANG का एक ETF को खरीदता हूँ, तो उसके लिए पहले आपको सर्च बॉक्स में AMA FANG को टाइप करना है। उसके बाद नीचे जो लिस्ट आएगा उसमें से आप NSE या BSE किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। अभी AMA FANG का प्राइस चल रहा है 95.34 पे और इसका प्राइस कल से थोड़ा बढ़ा है, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज खरीदना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम खरीदेंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितना चार्जेस यहाँ पे लगता है। अभी मैं यहाँ पे 2000 का ETF खरीदूंगा तो करंट प्राइस के हिसाब से अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकता हूँ कि ये करीब 20 का क्वांटिटी यहाँ पे आएगा। बाई करने के लिए ETF को सिलेक्ट करके बाई के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो बॉक्स आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स जैसे मार्केट या लिमिट को सिलेक्ट करके, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म को सिलेक्ट करके, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी को डाल के बाई के ऊपर क्लिक करने से ऑर्डर प्लेस्ड या एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म को दोनों को डिफरेंटली ट्रेड प्लेस करके उसका चार्जेस का डिफरेंस दिखाऊंगा। अभी मैं लिमिट को सिलेक्ट करके डिजायर्ड प्राइस को बॉक्स में डाल लेता हूँ। नीचे आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। तो ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हो गया है। उस ऑर्डर को देखने के लिए आपको ऊपर ऑर्डर टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर अभी भी ओपनड है, मतलब जो प्राइस हमने यहाँ पे डाले हैं वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। जब वो प्राइस हिट होगा तब स्टेटस चेंज होके ओपन से कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूशन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप लेफ्ट साइड में मार्केट डेप्थ को देख सकते हो। यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट है ये है बिड और रेड वाला पार्ट है आस्क। बिड मतलब बायर्स कितना प्राइस देना चाहते हैं और आस्क मतलब सेलर्स कितना प्राइस में इसको बेचना चाहते हैं। तो जब तक ये दोनों मैच नहीं होगा, मतलब कोई बीच का प्राइस में नहीं आएगा, तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। तो हमारा जो प्राइस यहाँ पे हमने दिए हैं वो है 95.3 और लोएस्ट आस्क अभी चल रहा है 95.38। तो अभी भी थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हमारा जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूटेड नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद आके देखते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ है कि नहीं। अभी 20 मिनट बाद मैं यहाँ पे लॉगिन किया हूँ, तो पेज को थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस अभी कंप्लीट है, मतलब ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गया है। तो अभी ये जो 20 क्वांटिटी ETF हमने बाई किए हैं तो ये सभी आपको पोजीशन टैब पे दिखाएगा। इस ट्रेड को हमने इंट्राडे में लिए हैं, लेकिन इसको मैं खुद से क्लोज नहीं करूँगा। देखते हैं कि ऑटो स्क्वायर में कितना चार्जेस कटता है। अभी मैं नेक्स्ट डे को लॉगिन किया हूँ, तो अभी होल्डिंग स्टेप पे आप देख सकते हो कि कल वाला जो पोजीशन मैंने लिया था वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया है। फंड पे जाके देख सकते हैं कि कल यहाँ पे 2000 रुपये थे, तो करीब 58 रुपये यहाँ पे चार्जेस के हिसाब से कटा है।
चार्जेस की पूरा डिटेल्स देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा कंसोल पे। उसके लिए राइट साइड पे जो आपका यूज़र आईडी है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कंसोल आएगा, तो कंसोल को क्लिक करने से एक नया टैब ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप पूरा कंसोल को देख पाओगे। यहाँ पे ऊपर पे जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन P&L एंड उसके बाद डेट रेंज को सिलेक्ट करके राइट साइड में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करने से आपका उस डेट का पूरा P&L दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल प्रॉफिट हुआ था 2 रुपये 20 पैसे एंड चार्जेस एंड टैक्सेस में कटा था 1.5 रुपये एंड आधार क्रेडिट्स एंड डेबिट्स में कटा था 59 रुपये। चार्जेस एंड टैक्सेस का डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो आप 1.5 रुपये के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस कंपोनेंट में कितना पैसा कटा है। इसका मेन कंपोनेंट है ब्रोकरेज, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड GST में कुछ पैसा कटा है। ये 59 रुपये कहाँ कटा है ये देखने के लिए हम चलते हैं फंड्स पे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ये पैसा कटा है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई ट्रेड इंट्राडे में लिए हैं उसको आपको खुद से ज़रूर क्लोज करना है ट्रेडिंग आवर खत्म होने से पहले, नहीं तो ब्रोकर आपके बिहाफ में वो ट्रेड को क्लोज कर देगा और इसके लिए आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देख लिए कि इंट्राडे में अगर हम लोग ETF का ट्रेडिंग करें तो कितना चार्जेस कट सकता है, और ये भी देख लिए कि ऑटो स्क्वायर ऑफ में कितना चार्ज कटता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम ETF का डिलीवरी में कितना चार्ज कटता है वो चेक करेंगे। इसके लिए अभी हम MFN का 2 यूनिट खरीदेंगे। डिलीवरी के लिए बाई करने का प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे के जगह पे लॉन्ग टर्म को चूज़ करना है और बाकी लिमिट या मार्केट कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। जनरली हम लिमिट को ही चूज़ करते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड प्राइस डाल के बाई के ऊपर क्लिक करने से ऑर्डर प्लेस्ड या एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। 2 क्वांटिटी का बाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप इसका डिटेल्स ऑर्डर टैब पे देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रेड मैंने डिलीवरी में लिया है, लेकिन आज इसका डिटेल्स पोजीशन टैब पे ही दिखाएगा। होल्डिंग में तभी दिखाएगा जब इसका डिलीवरी आपको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, ये 2 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी को आज सेल कर देते हैं और एक को रहने देते हैं। उसका डिलीवरी नेक्स्ट डे को आ जाएगा, तब हम उसको बेचेंगे। तो उस टाइम पे ये डिलीवरी में कितना चार्ज लगता है वो हम देख पाएंगे उस एक क्वांटिटी के ऊपर, और आज जो बेचेंगे ये इंट्राडे के हिसाब से चार्ज होगा। तो दोनों का ही हम देख पाएंगे। यहाँ पे इंट्राडे में सेल करने के टाइम पे हमने इंट्राडे को चूज़ करके सेल किया था, लेकिन डिलीवरी वाला यूनिट को सेल करने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म को चूज़ करके जितना क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो वो डाल के सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और आप पोजीशन में भी देख पाओगे कि क्वांटिटी 2 से अभी 1 हो चुका है। ऑर्डर टैब में 2 ऑर्डर का डिटेल्स है। पहले वाला है जिसमें हमने 2 यूनिट खरीदा था और नेक्स्ट वाला है जिसमें हमने 1 यूनिट को यहाँ पे बेचे हैं। ETF को बाय किए थे हम 11 जून को और आज है 13 जून। तो जो 1 यूनिट हमने 11 तारीख को कैरी फॉरवर्ड किए थे उसका डिलीवरी हो चुका है और उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे होल्डिंग टैब पे दिखाएगा। इसको अभी हम यहाँ से सेल कर देते हैं। और सेल का प्रोसेस हमने पहले भी दिखाया था कि इंट्राडे में सेल करने के लिए आपको टिपिन वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन डिलीवरी में आपको सेल करने के लिए टिपिन वेरिफिकेशन चाहिए और हर दिन आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले टिपिन डालना पड़ेगा, उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई करने से ये वेरीफाइड हो जाएगा और ये वन टाइम प्रोसेस है 1 दिन के लिए। तो एक बार करने के बाद आप कितना भी स्टॉक आपके पास है उस सभी को आप सेल कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे टिफिन वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अभी मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ऑर्डर टैब में भी आप इसका डिटेल्स देख सकते हो कि इसका स्टेटस अभी यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है और पोजीशन टैब पे क्वांटिटी अभी -1 पे दिखा रहा है, मतलब वो सेल हो चुका है। और होल्डिंग्स पे वो जो अभी मैंने बेचा है उसका डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि इस ट्रेड में कितना चार्ज कटा है। इसके लिए आपको फिर से प्रोफाइल उसके बाद कंसोल पे जाना पड़ेगा। कंसोल पे जाने के बाद आपका जो पेज आएगा, डैशबोर्ड आएगा, वहाँ से आप रिपोर्ट में या फंड में जाके कितना चार्ज कटा है उसका डिटेल्स देख सकते हो। तो रिपोर्ट में आपका बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टैक्स P&L या P&L। टैक्स P&L पे जाके क्वार्टर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसे इक्विटी, करेंसी, F&O, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स। तो जिस भी सेगमेंट का आप चार्जेस देखना चाहते हो उस सेगमेंट पे जाके आप उसका टोटल जो चार्ज है वो देख पाओगे। अगर आप इसका एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके एनालिसिस करना चाहते हो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे है। नीचे डाउनलोड टैक्स एंड P&L रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स, उसके ऊपर क्लिक करने से एक एक्सेल फाइल डाउनलोडेड हो जाएगा जहाँ पे ये पूरा डिटेल्स रहेगा। तो आप इसको एनालाइज करके भी देख सकते हो। चार्जेस देखने के लिए सबसे आसान तरीका मुझे लगता है ये फंड टैब। यहाँ पे हर एक दिन के बेसिस में कितना चार्ज कटा है, कितना प्रॉफिट आपका फंड में ऐड हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे इजीली दिखाता है। यहाँ पे सिंपली आपको डेट रेंज चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड वाला एरो के ऊपर क्लिक करने से उस रेंज में जितना भी डेबिट क्रेडिट हुआ है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 तारीख में डेबिट में लिखा है 59 रुपये, तो ये हुआ था ऑटो स्क्वायर का जो चार्जेस। 11 तारीख में डेबिट में लिखा है 96.15, यहाँ पे हमने वो स्टॉक को खरीदे थे 95.49 पे, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज कटा है वो कटा था आपका चार्जेस पे, ठीक है। 13 तारीख को हमने एक यूनिट को 95.49 पे बेचे थे, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे क्रेडिट में दिखाएगा क्योंकि वो पैसा आपका फंड पे ऐड हुआ है। और 15.34 ये जो पैसा आपको डेबिट में दिखा रहा है, ये है आपका डीपी चार्जेस। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी में आपको एक डीपी चार्ज देना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा एक चार्ज है। तो अभी तक आपको शायद क्लियर हो चुका है कि ETF में कितना चार्ज लग सकता है बोथ इन इंट्राडे एंड डिलीवरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।